जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी कथा। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आज हम चलेंगे एक ऐसे मंदिर की ओर जो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भगवान की लीला का जीवित प्रमाण है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसका हर पत्थर बोलता है, हर रेखा में कोई रहस्य छुपा है, और जहां भगवान स्वयं अधूरी मूर्ति में विराजमान है। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसे राजा हुए, राजा इंद्रद्युम्न। वे एक सच्चे वैष्णव थे, भगवान विष्णु के परम भक्त। एक रात उन्हें एक स्वप्न आया जिसने उनकी पूरी जीवन दिशा बदल दी। स्वप्न में उन्होंने देखा, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी बहकर आ रही है और एक दिव्य आवाज गूंजती है, इंद्रद्युम्न, यही मेरा रूप है, इसे पाओ और मेरा निवास बनाओ। राजा ने तुरंत अपने राजपुरोहित और सैनिकों को भेजा। कई दिनों की यात्रा और तपस्या के बाद उन्हें नीलांचल पर्वत के पास समुद्र किनारे एक लकड़ी मिली। लेकिन वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वो थी दर्शन योग्य दारू, जिसमें भगवान स्वयं स्थित थे। अब बारी थी भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा चिंतित थे, कौन बनाएगा, कौन योग्य है। तभी एक बूढ़ा बढ़ी वहां आया और बोला, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। 21 दिन तक मुझे कमरे में बंद कर दो, कोई अंदर न झांके। राजा ने हां कर दी। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन दिन बीतते गए, कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं। रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने 14वें दिन दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही वो वृद्ध अदृश्य हो गया और वहां पड़ी थी 3 अधूरी मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। कानों की जगह सिर्फ छेद, हाथ अधूरे, लेकिन चेहरे पर अपार करुणा और दिव्यता। यही अधूरी मूर्तियां आज तक पूजा जा रही है। क्या आप जानते हैं, पुरी मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं, बल्कि रहस्य और विज्ञान की चुनौती भी है। 1. ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। हर मंदिर में ध्वज हवा की दिशा में उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में उल्टा। 2. मंदिर की छाया नहीं पड़ती। 12वीं शताब्दी में बना इतना ऊंचा मंदिर, लेकिन पूरे दिन कोई परछाई नहीं। 3. समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों का शोर अचानक चुप हो जाता है, जैसे खुद समुद्र भगवान के आगे मौन हो गया हो। 4. सुदर्शन चक्र का रहस्य। ऊपर स्थित विशाल चक्र, जिधर से देखो वो सीधे आपकी तरफ ही दिखता है। कैमरा हो या आंख, भ्रम नहीं, चमत्कार है। 5. महाप्रसाद का चमत्कार। हर दिन 5 से 10 लाख भक्तों को भोजन, ना कभी कम पड़ता है, ना कभी ज्यादा। हर साल जुलाई के महीने में पुरी में होता है दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, रथ यात्रा। 3 रथ, नंदी घोष भगवान जगन्नाथ, तालध्वज बलभद्र, दर्पदलन सुभद्रा। इन रथों को हजारों लोग खींचते हैं, क्योंकि मान्यता है, जो रथ खींचता है उसे भवसागर से मुक्ति मिलती है। भगवान जगन्नाथ, जो आम दिनों में मंदिर से बाहर नहीं आते, रथ यात्रा के दौरान अपने भक्तों के बीच आकर राजा नहीं, सेवक बन जाते हैं। इस मंदिर की एक और चौंकाने वाली परंपरा है। एक मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ के रथ के कपड़े बनाते आ रहे हैं, 1000 सालों से, बिना रुके, बिना भेदभाव के। ये मंदिर बताता है, धर्म का सार भेद में नहीं, सेवा में है। यहां हिंदू मुस्लिम का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान का संबंध है। हर 12 से 19 साल में होता है नवकलेवर संस्कार, जब भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। पुरानी मूर्तियां जंगल में दफना दी जाती हैं और नई मूर्तियों में पुरानी मूर्ति की नाभि से निकाली गई रहस्यमयी शक्ति को रखा जाता है। कहा जाता है वो शक्ति स्वयं भगवान विष्णु का जीवित अंश है। कोई उसे छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। जो देखने की कोशिश करता है या तो अंधा हो जाता है
या मर जाता है। ये जीवंत शक्ति केवल एक मुख्य पुजारी को दिखाई जाती है और फिर वो भी कुछ दिनों में स्वर्ग सिधार जाता है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया। इसे गंग वंश के राजाओं ने बनाया और इसके स्थापत्य में दिव्यता, ज्यामिति और ज्योतिष का अद्भुत मेल है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों एक ऊर्जा रेखा पर स्थित है। इन दो मंदिरों को जोड़ने वाली रेखा खगोल विज्ञान, ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ी है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हमें क्या सिखाता है कि भगवान अधूरी मूर्ति में भी पूर्ण है, कि सेवा, प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है, कि अगर हमारी भावना सच्ची है तो अधूरे हाथ भी हमें गले लगा सकते हैं और बिना आंखों के भी भगवान हमारे आंसुओं को देख सकते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जय जगन्नाथ कमेंट में जरूर लिखें और स्टोरी विद अननोन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।